जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 20 फरवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 20 फरवरी के दिन कैसे रहेगी। ओके, 20 फरवरी के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, 20 फरवरी के दिन लिब्रा की हेल्थ, बिजनेस एंड जॉब एंड 20 फरवरी के दिन लिब्रा की हेल्थ। ओके, अब मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। गाइस देखिए, जो मैं डिफरेंट टाइप की वीडियोस लेकर आती हूँ उसका रीज़न ये रहता है कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग डेली एक जैसी सिचुएशन में ना रहें, अदरवाइज सब लोग बोर हो जाते हैं। मैं भी बोर हो जाती हूँ एंड आप लोग भी। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको चेंज पसंद नहीं आता है, जबकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो थोड़ा सा आप लोग देख लिया करिए अगर चेंज होता है तो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है ग्रीन तारा माँ का कार्ड, सुप्रीम प्रोटेक्शन। अगर आपके मन में किसी तरह का डर है, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, मतलब फियर, तो उसको हटाने के लिए आपसे ग्रीन तारा माँ आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। यस, नेगेटिव लोगों से आपके कॉर्ड कट कर दिए जाएंगे एंड आपको बताया जाएगा, आपको फील कराया जाएगा कि आप लोग लिमिटेशन से ऊपर हैं। ओके, आपको बस ट्रस्ट करना है डिवाइन पर। ओके, अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके डाउट है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, हेल्थ हो, लव लाइफ, मैरिटल लाइफ, एनीथिंग। ओके, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 4, 6, 2, 5, 9, 5, 6। 55, 66 आपको दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके ओके, होली एमेथिस्ट, हो सकता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया हो इस तरह का कि आप किसी से शादी ना कर सकें। मतलब आपकी शादी पे या तो आपकी मैरिटल लाइफ पे ब्लैक मैजिक है या किसी ने आपके ऊपर करवाया है। ओके, जिस वजह से शायद आप किसी को भी अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं, या तो ये सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ हो सकती है, या उनको लग रहा है कि जैसे आप अगर उनके लव को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अब देखिए, यहाँ पे वाइस वर्सा भी हो जाता है, तो आपको साथ जैसा रेजोनेट हो वैसा रखिएगा। पर यहाँ पर आप किसी के भी लव को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे कप्स रखे हुए हैं। लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर होली एमेथिस्ट का कार्ड भी आ चुका है। एंड ये जो एमेथिस्ट होता है ये भी इसीलिए होता है कि आपके ऊपर या तो किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कराया है, कोई एविल आई है आपके रिलेशनशिप में, कोई नहीं चाहता है कि आपका यूनियन हो पाए। ओके, इस वजह से कोई बुरी नज़र, ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आखिर आप उनके लव को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड आपके लिए प्रपोजल भी आ रहे हैं, आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इन सिचुएशन से बाहर निकलें। यस, अगर आप अपने पार्टनर को ही सिर्फ चाहते हैं, जैसे आपने अपने दिल में किसी को बसा रखा है, तो आपको उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आपको इस तरीके से बैठ करके अपनी लाइफ को स्पॉइल नहीं करना है। ओके, ये मैसेज मुझे आपके डिवाइन एंसेस्टर्स की तरफ से ज़्यादा लग रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आपने अपने आप को बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ कर लिया है तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में चैलेंजेस के चक्कर में ना पड़िए, आगे बढ़िए। ओके, यस, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस आपका कनेक्शन हो सकता है ये आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आया है लॉन्ग डिस्टेंस से, एंड आप बाहर जाने से डर रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ के आपको जाना पड़ेगा शादी करके, तो आप तैयार नहीं हैं। या तो यहाँ पे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। यस, धर्मा अनफोल्डिंग, हो सकता है कि आपको लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं तो आप उनसे शादी कैसे कर सकते हैं, ये गलत है, मॉरली गलत है। यस, तो यहाँ पर जो है
आप लोग किसी जर्नी में हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट, आपका कोई सोल पर्पस हो सकता है। जैसे कि आपका सोल पर्पस, देखिए आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, ओके। एंड यहाँ पर आपका सोल पर्पस है इसी पर्सन के साथ मैरिज करके आगे लाइफ को कंटिन्यू करना। अब अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो वो इनका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, एंड ये आपकी डेस्टिनी में रिटर्न हो सकता है जिसको आप कट नहीं कर सकते, ओके। तो अगर आप ऐसा खुद को कंट्रोल किए बैठे हैं कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, इस वजह से आप इनके साथ नहीं जाएंगे, तो ये आपको मतलब यहाँ पर आपको धर्म का रियल मीनिंग समझने की ज़रूरत है कि धर्म ये भी है कि अगर आपकी किस्मत में जो लिखा है उसको फॉलो करना, उससे बच के बैठ जाना नहीं। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना चाह रहे हैं। जैसे अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं एंड आप इनसे इस वजह से शादी करने को तैयार नहीं हैं कि ये किसी और के साथ मैरिड हैं, उनकी फैमिली ख़राब हो जाएगी, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप की सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, या इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको मतलब इस तरीके से अपनी लाइफ ख़राब करने से अच्छा है कि आप लोग कोई स्टेप लें। यस, क्योंकि आप लोग दो लोगों के बीच में या तो कंफ्यूज्ड हैं या जगल कर रहे हैं, या आप फाइनेंशियली जगल कर रहे हो सकते हैं। यस, या तो ये आपके पार्टनर हैं जो इस टाइम पर फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की कंडीशन हो सकती है कि वो आपके साथ इसलिए मैरिज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये किसी और के साथ मैरिड हैं। यस, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। हो सकता है कि आपने ऐसे ही किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया था, मतलब जो क्वालिटीज़ जो एबिलिटीज़ आपके पार्टनर के अंदर हैं आपने वही सब कुछ मैनिफेस्ट किया था। अब ये बात अलग होती है कि जो आपने मैनिफेस्ट किया वो आपको कोई मैरिड पर्सन ही में मिल गया सब कुछ, ओके। तो ये चीज़ अलग है, लेकिन जो मिला है वो आपकी मैनिफेस्टेशन है एंड आपको अब उससे पीछे नहीं हटना है, ओके गाइज। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपको किसी ने बहुत तगड़ा चीट किया हो सकता है, बिट्रियल किया हो सकता है। यस, या आपको अपनी ओवरऑल लाइफ में बहुत ज़्यादा चीटिंग बिट्रियल मिला है, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हों या कुछ हो। या आपको ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि हर इंसान आपसे सिर्फ पैसे के लिए जुड़ा है, एंड आपने अपनी ज़िंदगी में इस कदर इंतज़ार किया है सही चीज़ों के लिए कि अब आप जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगे हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई ब्लैक मैजिक मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाई पड़ रहा है। आई डोंट नो कि आज की रीडिंग किससे रेजोनेट होने वाली है, लेकिन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक होने की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार इस कदर किया है कि अब आप बिल्कुल बेजार हो चुके हैं। अब आपको लगता है कि जैसे सब चीज़ों से आपका मुंह भंग हो चुका है, कि ना पैसे में इंटरेस्ट रह गया है, ना लव लाइफ में, ना मैरिटल लाइफ में, ना किसी में। क्योंकि आपको मतलब एक इंसान किस हद तक वेट कर सकता है, कितना कोई कोशिश कर सकता है, कितना लड़ सकता है, तो वही कंडीशन आपकी हो चुकी है कि आप लोग बिल्कुल ही पस्त हो चुके हैं। आपकी हेल्थ के लिए पेज ऑफ सॉर्ड आया है। आपकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा डाउन लग रही हैं, एंड आपका आपका आपके अंदर से कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपका पैसा किसी ने मार दिया है, या आपको घाटा हो गया है बहुत तगड़ा, या तो फिर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था वहाँ पे पैसा डूब गया है। तो कुल मिलाकर इस वक्त मुझे आपके जो सितारे हैं वो गर्दिश में दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है। एंड आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल गायब हो चुका है। आपको लगता ही नहीं कि कुछ कुछ आपके अंदर हिम्मत रह गई है चीज़ों को ठीक कर पाने की। एंड आपको ये भी लगता होगा कि जैसे आप जहाँ पे भी जो भी करेंगे वो सब गलत ही होगा, अब कुछ सही नहीं हो सकता। मतलब अपने ऊपर से बिल्कुल ही कंट्रोल लूज हो गया है। ओके, चलिए देखते हैं। कभी कभी ऐसी एनर्जी आ जाती है जो होती किसी कम लोगों से रेजोनेट है बट होती है। ओके, तो आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपको लगता है या तो यहाँ फाइट हो चुकी है, या आपको लगता है कि अगर आप इनके पास गए तो पक्का फाइट रखी है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपके पार्टनर के सूटर्स बहुत सारे हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपके लिए इनको बहुत सारे लोगों से फाइट करनी पड़ेगी आप तक पहुंचने के लिए। यस, ओके, अगर आपके बहुत सारे सूटर्स भी हैं, यस, तो ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप की सच्चाई को समझें क्योंकि ये डिवाइन लव है। एंड
आपको अपने हार्ट चक्रा को अवेकन करने की ज़रूरत है। अगर आपने इस कनेक्शन में सिर्फ लिया ही लिया है तो इक्वल गिव एंड टेक आपको करना है, या अगर आप देते ही चले जा रहे हैं तो भी आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं, नो डाउट, एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं। हो सकता है कि इसी मैरिड पर्सन ने आपके साथ बहुत तगड़ा चीटिंग बिट्रियल किया है एंड ये आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ऐसा कुछ मैरिटल लाइफ में हुआ था तो इन्हीं के साथ आपकी फाइट हुई हो सकती है। यस, लेकिन इनके हर्ट इनका अब अवेकेंड हुआ है। अब इनको सब सच्चाई मालूम पड़ी है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत कर दिया। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि शायद इन्होंने किसी के साथ, जस्ट अ मिनट, हो सकता है कि आपकी शादी किसी और के साथ हो चुकी है एंड आपके पार्टनर के साथ इस तरह की चीटिंग बिट्रियल हुआ है। मतलब आप दोनों मैरिड हो सकते हैं अलग अलग, ओके, एंड आप मैरिटल लाइफ में हैं अभी एंड आपके पार्टनर का डिवोर्स हो चुका है एंड यहाँ पर गौतम बुद्धा की अवेकनिंग आ चुकी है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, एंड आपके पार्टनर को सच्चाई समझ में आ गई है कि आप लोगों के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई डीप कनेक्शन है। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, आपके पार्टनर को इस कनेक्शन की डेप्थ समझ में आ चुकी है एंड ये अब अपनी इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं। पहले हो सकता है कि ये आपके लिए कोई एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, बट जब से ये अवेकेंड हुए हैं, जब से इनको एहसास हुआ है कि ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है, तब से इन्होंने इस कनेक्शन के लिए अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू कर दिया है। ओके, मैजिक मैनिफेस्टेशन तो मैंने आपसे कहा था, या तो आपके पार्टनर हैं जिन्होंने आपके जैसा पर्सन ही मैनिफेस्ट किया था। ओके, एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप वही हैं जिसके लिए इन्होंने ईश्वर से मन्नतें मांगी थी। इसी वजह से ये आपको बहुत ज़्यादा अब वैल्यूबल मान रहे हैं, आपको किसी डिवाइन ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं कि मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपने जो मांगा हो एग्जैक्टली वही आपको मिल जाए। भले ही उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, जैसे कि आप मैरिड हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, बहुत सारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मांगी गई थी। ओके, अब देखिए, मन्नत मांगते वक्त कोई ये तो नहीं कहता है कि हाइट इतनी होनी चाहिए, कलर ऐसा होना चाहिए, हेयर ऐसे होने चाहिए एंड बहुत सारी चीज़ें। यस, कर्मा रिलीजिंग, आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, जैसे कि आपने अपना रिलीज़ किया। आपके शादी अगर किसी नेगेटिव पर्सन से हुई थी तो आपके पार्टनर को भी अपना रिलीज़ करने की ज़रूरत है, या तो फिर आपके पार्टनर इस टाइम पर अपने कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, या तो आप कर रहे हो सकते हैं। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ। यस, तो ये आपकी, यस, इनके कर्मा रिलीज हो चुके हैं एंड अब इनको आपकी वैल्यू हुई है। अब ये समझ चुके हैं कि ये कनेक्शन कुछ डिफरेंट है। ओके, यस, तो वही चीज़ है कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब आप लोगों का यूनियन होना बाकी बचा है, क्योंकि इनको इस कनेक्शन की गहराई का आइडिया हो चुका है। ओके गाइस, तो यहाँ पे ग्रीन तारा माँ आ चुकी हैं, ये इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर रही हैं एंड अब आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है एंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कब आएंगे कब आएंगे, जब सही टाइम होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ओके।